भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बैरी विल्मोर के 9 महीने बाद धरती पर लौटने की तैयारी शुरू हो चुकी है। क्रू 10 मिशन की टीम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच चुकी है, जिसके बाद सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर के वापस आने का रास्ता अब साफ हो चुका है। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने वाले नासा स्पेसएक्स के इस मिशन को क्रू 10 नाम दिया गया है, जिसमें कुल 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सुनीता विलियम्स को धरती पर सही सलामत लाने के लिए कितनी स्पीड जरूरी है। सुनीता विलियम्स को धरती पर लाने के लिए किन चुनौतियों से गुजरना होगा, धरती पर आने के बाद सुनीता को क्या क्या दिक्कतें आएंगी, क्योंकि सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर दोनों ही करीब 9 महीने से वहां पर फंसे हुए हैं। दरअसल एक निजी मीडिया से बात करते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व साइंटिस्ट विनोद कुमार श्रीवास्तव ने अहम जानकारी साझा की। विनोद कुमार श्रीवास्तव के अनुसार क्रू 10 के सदस्य सुनीता और विल्मोर को लेकर अंतरिक्ष से धरती के लिए रवाना होंगे। ये यात्री जिस स्पेसक्राफ्ट से आएंगे उसकी लैंडिंग अटलांटिक महासागर में होगी। धरती पर लैंडिंग की प्रक्रिया को स्प्लैश डाउन कहते हैं। इसरो साइंटिस्ट विनोद कुमार श्रीवास्तव के अनुसार किसी भी वस्तु को पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रवेश के लिए 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार रखनी होगी। चूंकि स्पेसक्राफ्ट के पास हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, ऐसे में धरती के एटमॉस्फेयर में एंट्री के लिए इस एनर्जी को बचाए रखने की जरूरत होती है। धरती के वातावरण में री एंट्री के लिए रेट्रो रॉकेट का इस्तेमाल करना होता है। पैराशूट या एयर ब्रेक का इस्तेमाल करने से पहले क्रू मेंबर्स को अंतरिक्ष वाहनों को सबसोनिक गति तक धीमा किया जाना चाहिए। सबसोनिक स्पीड ध्वनि की गति से कम गति होती है। समुद्र तल पर ध्वनि की गति करीब 768 मील प्रति घंटा यानी कि 1236 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसे मैक 1 के नाम से जाना जाता है। सबसोनिक हवाई जहाज, वाणिज्यिक एयरलाइनर, निजी जेट और सैन्य हवाई जहाज मैक 0.6 से मैक 0.9 की रफ्तार से उड़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पृथ्वी पर लौटने के बाद सुनीता और बैरी को क्या दिक्कतें आ सकती हैं। पहली दिक्कत फ्लू जैसी स्थिति है। चलने में दिक्कतें आ सकती हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर की वापसी बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। पृथ्वी पर आईएसएस के मुकाबले माहौल काफी अलग है। दरअसल अंतरिक्ष का माहौल जीरो ग्रेविटी वाला होता है, यानी यहाँ अंतरिक्ष यात्री एक कदम में कई फीट की दूरी पूरी कर लेते हैं। इतना ही नहीं, कई मौकों पर तो उन्हें स्पेसशिप पर घंटों पैर भी नहीं रखना पड़ता। ऐसे में ठोस सतहों पर उनके पैरों के दबाव डालने की क्षमता कम हो जाती है और उनके पैरों में मौजूद मांसपेशियों का मोटा हिस्सा कम होता है। इसके चलते पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की मौजूदगी की वजह से अब जब वो चलने की कोशिश करेंगे तो उन्हें ठोस सतह पर पैर बढ़ाने में भी दिक्कत आएगी और कमजोरी महसूस होगी। साथ ही उन्हें अपने कदम छोटे छोटे लगेंगे, जिसे बेबी फीट कंडीशन कहा जाता है। इतना ही नहीं, सुनीता और बैरी को पृथ्वी पर कुछ समय के लिए चक्कर आने और जी मिचलाने की शिकायत भी हो सकती है। एक अंतरिक्ष यात्री टेरी विट्स के मुताबिक आईएसएस के जीरो ग्रेविटी माहौल से लौटने के बाद उन्हें अपना वजन काफी भारी लग रहा था। इतना ही नहीं, उन्हें चक्कर भी आ रहे थे और फ्लू जैसा संक्रमण महसूस हो रहा था। टेरी के मुताबिक अंतरिक्ष से लौटने के बाद शरीर को पृथ्वी के माहौल में ढलने के लिए कम से कम 1 हफ्ता लगता है। माना जा रहा है कि सुनीता और बैरी के लिए पूरी तरह पृथ्वी के माहौल में ढलने के लिए यह समय कुछ ज्यादा भी हो सकता है। दूसरी बड़ी दिक्कत होगी कमजोर दिल की। द गार्डियन अखबार के मुताबिक अंतरिक्ष में रहने के दौरान एस्ट्रोनॉट्स की हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, जो कि जल्दी ठीक नहीं होता। इसके अलावा उनके शरीर में मांस भी कम होता है। इससे हाथ पैर कमजोर होते हैं, यहाँ तक कि दिल पर भी इसका असर होता है, क्योंकि जहां पृथ्वी पर हृदय को खून का प्रवाह बनाए रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण के उलट भी काम करना होता है, वहीं अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी में हृदय पर यह अतिरिक्त बल नहीं पड़ता। चूंकि सुनीता विलियम्स लंबे समय तक अंतरिक्ष में रही हैं, इसलिए उनका दिल फिलहाल जीरो ग्रेविटी में काम करने का आदी हो गया है। उसे खून को शरीर के हर अंग में पहुंचाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब जब वो पृथ्वी पर लौटेंगी तो उनके दिल को गुरुत्वाकर्षण बल के खिलाफ भी खून का प्रभाव बनाना होगा, यानी उनके कमजोर दिल को फिर से पृथ्वी के हिसाब से मजबूती दिखानी होगी। इसमें कई बार काफी समय लगता है और शरीर के हर अंग तक खून का प्रवाह समय पर नहीं बन पाता। इससे अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर में खून का थक्का जमने का खतरा बढ़ जाता है। तीसरी बड़ी दिक्कत होगी दिमागी असर। इतना ही नहीं, जीरो ग्रेविटी वाले माहौल से पृथ्वी पर आने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर में मौजूद फ्लूइड दिमाग के आसपास इकट्ठा होने लगता है। इसके चलते उन्हें फ्लू का एहसास होता है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट एलन डफी के मुताबिक इस फ्लूइड की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों की आंखों की पुतली का आकार बदल जाता है और उन्हें देखने में दिक्कत आती है। पृथ्वी पर लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट्स को कई बार चश्मे की जरूरत भी पड़ती है। अब आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स को आखिर किस मिशन के लिए भेजा गया था। 5 जून 2024 को नासा का बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन लॉन्च किया गया था। इस मिशन के तहत नासा ने अपने 2 अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर को 8 दिन की यात्रा पर भेजा। दोनों को स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के जरिए मिशन पर भेजा गया। यह अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के लिए स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान की पहली उड़ान थी। जिस मिशन पर सुनीता और बैरी हैं, वो नासा के व्यावसायिक क्रू कार्यक्रम का हिस्सा है।
दरअसल नासा का लक्ष्य है कि वो अमेरिका के निजी उद्योग के साथ साझेदारी में अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक सुरक्षित, विश्वसनीय और कम लागत के मानव मिशन भेजे। इसी उद्देश्य से ये टेस्ट मिशन लॉन्च किया गया था। इस मिशन का लक्ष्य अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 महीने के रोटेशनल मिशन यानी कि बारी बारी से मिशन को अंजाम देने की स्टारलाइनर की क्षमता को दिखाना था। लंबी अवधि की उड़ानों से पहले तैयारी को परखने और जरूरी परफॉर्मेंस डेटा जुटाने के लिए क्रू उड़ान परीक्षण को बनाया गया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।